हम आज का पर्व क्यों मना रहे हैं? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग टूडेज फीस्ट? हम क्यों आज के फीस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन क्या हुआ था? हाँ जी, आज के दिन जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उसका 1 वचन में लिखा हुआ है, 2 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आया और जितने भी अलग अलग जगहों से वो इकट्ठे थे वो उनको आग जैसी जीभें जो हैं वो अपने ऊपर आती हुई दिखाई दी और वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जहाँ से भी लोग आए हुए थे वो सोच रहे थे ये मेरी भाषा बोल रहा है, वो दूसरा कह रहा है ये मेरी भाषा बोल रहा है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बेदारी आई और उसी दिन पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया यरूशलेम में और वहाँ पर 3000 लोग बचाए गए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो स्पेशल पेंटिकोस्ट आज संडे है। पेंटिकोस्ट, सब बोले पेंटिकोस्ट, ठीक है। जब आपको बोला जाए कि आप कौन सी कलीसिया हैं, आप कह सकते हैं हम पेंटिकोस्ट की कलीसिया हैं, ठीक है। क्या कौन सी कलीसिया? आप पेंटिकोस्ट की कलीसिया। यदि आपसे पूछे कोई पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं 50वां दिन। इस दिन क्या हुआ था? पवित्र आत्मा आया था। ये तो सारे जानते हैं पवित्र आत्मा आया था, पर जब आप ये भी बताएंगे कि इसी दिन मूसा को 10 आज्ञा भी मिली थी, इसी दिन, आज के दिन, तब जो लोग सुनने वाले हैं वो वाकई में हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इस दिन आज्ञाएं भी मिली थी? हाँ, इस दिन आज्ञाएं मिली थी, मूसा को वचन मिला था और इसी दिन पवित्र आत्मा आया था। सब बोलेंगे हालेलुया। 6 भाग मैंने फ्राइडे को शबात की मीटिंग को मैंने बोले हैं, 6 भाग। मुझे नहीं पता 6 के 6 भाग कितने लोगों ने सुने हैं, पर यदि आपने सुन लिए हैं तो आपको पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में, और हिब्रू में पता क्या बोला जाता है? हिब्रू में बोला जाता है, बोलो शवोत, सारे बोलो शवोत। शवोत, शवोत जो है वो हिब्रू में बोला जाता है। और यूनानी भाषा में, बोले यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है? पेंटिकोस्ट। क्या बोला जाता है? पेंटिकोस्ट। ये बहुत ही एक खास पर्व है। सबसे पहले इस साल हमने कौन सा पर्व मनाया? बोले फसह का पर्व। फिर दूसरा पर्व कौन सा मनाया? अखमीरी रोटी का पर्व, ठीक है। कौन सा? खमीरी रोटी का पर्व। और तीसरा पहले पुले का पर्व। और ये कौन सा है? पेंटिकोस्ट का पर्व, चौथा पर्व। ये चारों पर्वों को आप लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में पाओगे। और 3 पर्व और पाएंगे जो हम अक्टूबर के महीने में मनाने के लिए जा रहे हैं। 3 पर्व, और वो पर्व पता कौन से हैं? वो है तुरियों का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और डेरों का पर्व। ये समर में आते हैं, ठीक है। ये 4 पर्व जो हैं वो समर में आते हैं और वो विंटर में, जैसे ही विंटर शुरू होता है विंटर के में वो आते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, जोएल उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28। जोएल उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन। JOEL, जोएल, द बुक ऑफ जोएल। जोएल, आमोस, ओबद्या, जोना, मेका, नहुम, हबकुक, सपन्याह, हगई, जकरिया, मलाकी। जोएल से मैंने बोला जोएल, ठीक है। जोएल 2:28। जोएल, आमोस, ओबद्या, जोना, मेका, नहुम, हबकुक, सपन्याह, हगई, जकरिया, मलाकी। तो जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 पढ़े जल्दी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब हाथ उठा के बोले हालेलुया। जोएल को ये भविष्यवाणी यहोवा ने ये बताया जोएल को, उन बातों के बाद मैं
पर। कौन से प्राणियों पर? सारे बोलो, कौन से प्राणियों पर? सारे बोलो, सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? यहूदी लोग समझते थे, इजरायली लोग समझते थे अभी तक कि यहोवा सिर्फ हमारा ही है। जूइश लोग, इजरायली लोग ये सोच रहे थे कि यहोवा ने सिर्फ हमारे ऊपर ही आत्मा उठेलने के लिए बोला है, और यहोवा ने हमें ही चुना है और किसी को नहीं चुना, विच इज राइट, ये सही बात है। और वो सोचते हैं कि यहोवा ने हमें ही चुना है, वी आर चोजन। ठीक है, एक बहुत बड़ा टीचर है वो यूपीएस की जो टीचिंग वो देता है वो, तो उसने जूश के बारे में बोल रहा था, कह रहे कि जूश जो लोग हैं वो अपने आप को चोजन पीपल कहते हैं। ठीक है, वो आपने शायद उसको देखते होंगे, वो ये जो ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन वगैरह आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल यूपीएससी की जो ट्रेनिंग लेते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो आदमी जो है वो ट्रेनिंग देता है। उसने, जब मैं उसको सुना मैंने, उसने कहा कि जूइश लोग अपने आप को चोजन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा ही है और किसी का नहीं है। क्यों पास्टर बॉaz? यहूदी लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर, यहोवा, यावे वो हमारा है और किसी का नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। इजराइल में चले जाओ आप, ठीक है, इधर देखो, इजराइल में चले जाओ, यहूदी लोग आपको बुलाएंगे नहीं, मुझे भी नहीं बुलाएंगे। मैं भी गया, मेरे साथ भी इतनी बात नहीं की यहूदियों ने। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं हम अन्य जाति हैं, हम पैगन हैं, हम अन्य जाति हैं, हम जंटाइल लोग हैं। क्या यह सच बात है कि हम जंटाइल, हम अन्य जातियों से आए हैं? ये सच बात है या नहीं? बोलो फिर। यदि हम कहें ओ हम तो, मेरा दादा भी क्रिश्चियन थे, मेरा परदादा भी क्रिश्चियन थे, प्रभु में थे, मेरे परदादा के परदादा, पर उनसे पहले पीढ़ियां 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 हमें नहीं पता कौन थे वो। मुझे तो अपने परदादा के बारे में पता है कि वो क्रिश्चियन थे। अब उसके पहले जो है वो मेरे डैडी को पता होगा, और उनको, उनके आगे जो पहले जो थे 3-4 पीढ़ियां पहले, पता नहीं कौन थे। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सच बात है कि जब हम इस बात को हम देखें तो वाकई में हम अन्य जातियों से आए हैं। हम क्या, कहां से आए हैं? अन्य जाति। और यहूदी लोग, इजरायली लोग यही कहते हैं कि वी आर चोजन, हम ही चोजन हैं और कोई चोजन नहीं है। आज भी वो यही सोचते हैं, आज भी वो यही सोचते हैं कि हम ही चुने हुए हैं और कोई चुना नहीं हुआ। पर इजराइल को एक काम सौंपा गया था। मैं मानता हूं, पासवानों आप भी शायद मानते होंगे कि वाकई में इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग थे, वही चुने हुए लोग थे, क्योंकि यहोवा ने उन्हीं के द्वारा एक कौम को तैयार किया था, एक देश देने के लिए वायदा किया था कि उस देश में मैं क्या करूंगा, दूध और शहद की नदियों में वाले देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और यह सच बात है कि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी, और वो चोजन पीपल थे, वो चुने हुए लोग थे। पर बात क्या हो गई, क्या हो गया बाद में, आगे आकर सारा इतिहास जो है वो बदल गया। अब जो इजरायलियों को जो काम दिया गया था, इजरायलियों को, यहूदियों को यह काम दिया गया था कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रखना है, यहोवा की विधियों को याद रखना है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा की विधियों को, मैं यदि 2 व्यक्तियों को यहां पर बुलाऊं, एक मैं खड़ा करूंगा यहूदी और एक खड़ा करूंगा मैं अन्य जाति दूसरी साइड, ठीक है, और मैंने, जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे राइट हैंड है यहूदी,
मेरे दिल के करीब, यदि मैं उसको कोई काम दूंगा, वो खड़ा है, वो नहीं कर रहा, फिर मैंने काम दिया, उसने नहीं किया, फिर मैंने काम दिया, उसने नहीं किया, परमेश्वर का से मुख मोड़ लिया, फिर मैंने काम दिया, फिर परमेश्वर से मुख मोड़ लिया, फिर मैंने कहा यार ये बंदा जो खड़ा हुआ है मेरे राइट हैंड, ये तो किसी काम का नहीं है, चलो मैं वो बंदा बुलाता हूं जो यहां से इस ग्रिल के पार है, फिर मैं उसको बुलाऊंगा। मैंने उसको काम दिया, उसने फट से उसको कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज्ञाकारी कौन निकला? जो मेरे राइट हैंड खड़ा था वो आज्ञाकारी निकला, या फिर जो ग्रिल के उस पार जो बंदा था वो आज्ञाकारी निकला? कौन? सेकंड पर्सन, है ना। तो ऐसे ही यहोवा ने अपनी विधियां इजराइलियों को दी, अपनी विधियां यहूदियों को दी, अपनी विधियां चुने हुए लोगों को दी, अपनी विधियां जो उसके राइट हैंड पे लोग थे उनको दी, पर वो बार 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 वो यहोवा से मुख मोड़ते रहे। और यहोवा अपने नबियों को भेजता रहा, कभी यर्मिया को, कभी जोएल को, कभी यशाया को, कभी नहेमिया को, कभी किसी को, कभी मीका को, और बहुत सारे ऐसे नबियों को भेजता रहा, और ताकि उनको यहूदी और इजरायली लोगों को वो चैलेंज मिले, ताकि कम बैक टू द लॉर्ड, यहोवा के सम्मुख वापस आओ, उसके सामने झुक जाओ और यहोवा की विधियों को पूरी दुनिया में लेके जाओ। पर क्या उन्होंने किया? नहीं। जो काम यहोवा चाहते थे, जो काम यहोवा चाहते थे कि उसके राइट हैंड का जो पर्सन है वो इंसान करे, उन्होंने नहीं किया। फिर यहोवा ने एक भविष्यवाणी की और जोएल को बताया, जोएल को यह बताया कि मैं अपना आत्मा किसके ऊपर उड़ेलूंगा? सारे बोलो किस पे ऊपर उड़ेलूंगा? क्या अभी पढ़ा? सारे बोलो, सारे प्राणियों पर है। एल्डर साहब किसके ऊपर? सारे प्राणियों पर। सारे प्राणियों में कौन आ जाता है? यहूदी नहीं। सारे प्राणियों में मैं भी हूं, सारे प्राणियों में बहन गीता भी है, सारे प्राणियों में बहन जोसना भी है, बहन मोना भी है, हर एक वो बहन, हर एक वो भाई, हर एक वो बच्चा। लिखा है अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा किसके ऊपर बहा दूंगा? बच्चों के ऊपर। और जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे, विजन देखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। जवान जो हैं वो भविष्यवाणियां करेंगे, विजन देखेंगे, और सारे प्राणियों के ऊपर मैं क्या करूंगा? मैं पवित्र आत्मा बहाऊंगा। और पता क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया, जो जोएल नबी ने जो भविष्यवाणी की थी 2 अध्याय उसका 28 वचन में, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आपको मैं बताऊं कि एक चेला था, वो भी घृणा करता था किन में जाने के लिए? अन्य जातियों में जाने के लिए। बताओ उसका नाम? पतरस। सारे बोलो क्या? चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या वाकई में वो दूसरे लोगों में जाने के लिए घृणा करता था? प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 9-10 वचन से मैं चाहता हूं कि पढ़ें लगातार और इसको ध्यान से सुने कि आत्मा कलीसिया से आज क्या कहना चाहता है। आज पवित्र आत्मा के सॉन्ग गाए गए हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा की जो बातें जो हैं यहाँ पर कही गई हैं, तो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ में आनंद की भरपूरी से भरना है आपने। पतरस ने एक दर्शन देखा, ठीक है, कहां पर? छत पे चढ़ गया वो प्रार्थना करने के लिए। पढ़ें। दूसरे दिन ध्यान से, जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार
और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये दर्शन है, ये सपना है जो किसने देखा, पर इसका आत्मिक मतलब है, कोई शारीरिक मतलब मत लेना। रेंगने वाले आ गए और 4 पांव वाले आ गए, चौपाई वाले आ गए और परमेश्वर ने उसको कहा मार काट और खा। ये तो सपना देख रहा है ना, पर इस सपने के पीछे एक कहानी है। जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि पतरस जो था वो कुरनेलियुस के घर में नहीं जाना चाहता था। पतरस जो था अन्य जातियों के घर में नहीं जाना चाहता था। पतरस अन्य जातियों को वचन नहीं सुनाना चाहता था। पतरस जो है वो स्पेसिफिकली, वो तो यरूशलेम में उसने प्रचार किया तो 3000 लोग बच गए, पर उसके बाद पतरस जो है वो अन्य जातियों में जाना वो पसंद नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी लोग, इजरायली लोग, ये जो लोग हैं मेरे खिलाफ हो जाएं। और जैसे ही पतरस अन्य जातियों में वचन सुनाने के लिए गया ना, जब यहोवा ने कहा अशुद्ध जितने भी जानवर हैं वो सबको मार और काट और खा, और इसका मतलब था कि सुसमाचार प्रचार करना है, चाहे वो यहूदी है, चाहे जेंटाइल है, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे किसी प्रकार का भी व्यक्ति है, चाहे अशुद्ध है, चाहे शुद्ध है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, तुमने जाना है और तुमने जाकर सुसमाचार उन लोगों को प्रचार करना। जिसको परमेश्वर ने कहा मैंने शुद्ध कर दिया, तू कौन होता है उसको अशुद्ध कहने वाला। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ग्रिल के जो पार जो व्यक्ति था, जो दायरे के जो पार था, जो बाड़े के जो पार था, उसको चुना। किसको? अन्य जातियों को। आज यीशु मसीह का प्रचार कौन कर रहा है? पूरी दुनिया में यहूदी लोग कर रहे हैं? नहीं। कौन कर रहा है? अन्य चर्च। सारे बोलो कलीसिया। और कलीसिया की स्थापना कब हुई? यीशु मसीह ने कहा एक बात, मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ें। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका परंतु 7 वचन से पढ़ दें। उसने उनसे कहा, उन समय और या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ये यीशु मसीह ने तब कहा जब यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से, और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था। और यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? तो सामर्थ कौन देता है? सामर्थ बोलो पवित्र आत्मा देता है। कौन देता है? लास्ट फ्राइडे की प्रीचिंग पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी, टीचिंग थी, पता नहीं सुनी या नहीं सुनी। मैंने रूथ और बुआज के बारे में बताया था, ये जो परसों फ्राइडे निकल के गया है। ऑनलाइन होती है, स्टडी होती है। मैं तो चाहता हूं कि आप आया करो, सारे लोग फ्राइडे को आया करें। आप पूरा हफ्ते के बीच में भी एक दिन रखें जब शाम को यहाँ पर आकर अपने थके हुए ऑफिस में से हो करके आप सीधे भवन में आ जाएं, तो देखना प्रभु यहोवा आपको आशीष देगा, क्योंकि आप यहोवा के वचनों की शिक्षा ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि रूथ जो थी, मैंने ऑनलाइन बताया था, रूथ जो थी वो अन्य जाति थी। कौन थी? यहोवा ने उस कहानी में एक कहानी छुपा के रखी थी। कहानी के पीछे क्या है? एक कहानी है। रूथ जो थी अन्य जाति थी, पर उसने अपने आप को किसके साथ जोड़ा? बोलो नियोमी के साथ। बोलो एसर। किसके साथ? फिर से नियोमी उसकी क्या लगती थी? क्या लगती थी? सासू मां। ठीक है, मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ जो है अकेली रह गई, उसके बेटे भी मर गए, उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटी भी मर गए, और अब वो मुआब में बसी हुई थी, अन्य जातियों के बीच में रह रही थी। पर वहां से एक बहू लेकर आई जो अन्य जाति थी, बेटे मर गए। अब वो कह रही है कि मैं अकेली वापस बैतलहम में जाती हूं, क्योंकि वो यहूदी थी।
वो कौन थी? पर यहूदी थी। वो कह रही कि मैं वापस जाती हूं, और अपनी बहुओं को कह रही है तुम भी वापस जाओ। पर एक बहू कह रही है, रूथ कह रही है कि मैं तेरे पीछे आऊंगी, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, जहां पर तुम्हें मिट्टी दी जाएगी वहां पर मुझे मिट्टी दी जाएगी, तुम्हारा इलोहिम मेरा इलोहिम होगा, और तुम्हारा देश मेरा देश होगा। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। अन्य जाति लड़की ने अपने आप को नियोमी के साथ जोड़ लिया। यह बहुत कठिन होता है एक बहू को अपनी सास के साथ जुड़ना। होता है या नहीं? होता है। कहो कि यह रिश्ता ही ऐसा है ना? रिश्ता ही ऐसा है। पर ये यहां पर एक मदर इन लॉ और एक बहू के बीच में इतना प्यार, बेटा मर गया, रूथ का पति मर गया, नियोमी का बेटा मर गया, पर वो कह रहे कि मैं तेरे साथ जाऊंगी तेरे देश में, तेरा इलोहिम मेरा इलोहिम होगा, तेरा देश मेरा देश होगा, जहां पर तुझे मिट्टी मिलेगी मुझे भी मिट्टी मिलेगी। जब वो बैतलहम में आई, रूथ अन्य जाति थी, मुआबन स्त्री थी। बोले मुआबन स्त्री थी। मुआबन स्त्री थी, उसने अपने आप को नियोमी के साथ जोड़ा। नियोमी पता किसकी तस्वीर है? पवित्र आत्मा की। और रूथ किसकी तस्वीर है? कलीसिया की। और रूथ का पति कौन था? बोआज। वो वाला बोआज नहीं, पास्टर बोआज नहीं वो तो नाम रखा हुआ है। पर वहां पर एक बोआज, एक राजा था, जिसके खेत में रूथ जो थी घूंघट लेकर के वो चुगने के लिए गई, लवने के लिए गई, पर बोआज की नजर रूथ के ऊपर पड़ गई। कह रहे ये कौन है? कह रहे कि ये नियोमी की बहू है ये। अच्छा। कह रहे कि ये तो फिर मेरी रिश्तेदार हुई, मेरी कुटुंबनी है, ये मेरी कुटुंबनी है, क्योंकि नियोमी का जो पति था वो मेरा भाई था या मेरा 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 रिश्तेदार था। कह रहे कि इस लड़की को लेकर आओ। वो पता क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो बता सकते? बोलो बालियां चुग रही थी। बोलो बालियां चुग रही थी। मुआब से आकर बैतलहम में बालियां चुग रही है। अन्य जाति बैकग्राउंड से आकर बैतलहम में बालियां चुग रही है। आज आप में से बहुत चंद लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो अन्य जातियों में से आकर के यहोवा के राज्य में बालियां चुग रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं। बहुत चंद लोग हैं आप में से बैठे, सारे नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सारे बने। मेरी बात समझ लगी? कह रहा जितनी देर तक तुम सामर्थ्य ना पालो तो कहां पर बने रहना? यरूशलेम में टिके रहना, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पालो। आज रूथ की जिंदगी से सीखना है आपने। आज वो प्राणियों से सीखना है जिनके ऊपर आत्मा उड़ेला गया। पतरस जो था वो कहीं ना कहीं वो अन्य जातियों से वो घृणा कर रहा था, पर यहोवा ने, यीशु मसीह ने उसको एक चादर का दर्शन दे करके उसको समझा दिया कि तू ही है जिसने अन्य जातियों में मेरा वचन लेकर जाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। पलूस भी जो था वो यहूदी था, फरीसियों में से एक फरीसी था वो। और पलूस को भी एक दर्शन मिला था। कहां का? मकुदुनिया का। और मकुदुनिया में व्यक्ति था, वो कह रहा है कि आकर मेरी क्या करो? सहायता करो। वो कौन? मकुदुनिया में कौन था? वो अन्य जाति व्यक्ति था। पलूस ने दर्शन को पा करके ये उसने प्रण किया, ये समझा कि मुझे यहोवा ने, यीशु मसीह ने मुझे अन्य जातियों में वचन प्रचार करने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, आज पेंटिकोस्ट का पर्व ऐसे ही आपके जीवन में ऐसे ही ना चला जाए। कितनी बालियां चुगी हैं आज तक आपने? कितनी बालियां चुगी हैं? कितनी बालियां आपने खेत में? बैतलहम में तो आ चुके हैं आप, प्रभु में तो आ गए। जैसे रूथ आ गई थी, बैतलहम में तो आ गई थी। पर बैतलहम में किससे परमिशन लेकर गई वो खेत में? बताओ, किसकी परमिशन ली? हाँ, किसकी परमिशन ली उसने? नियोमी ने परमिशन दी तो वो खेत में गई, और जो दाने चुके थे उसने नियोमी की झोली में आकर
डाल दे। नियोमी, मैंने आपको बोला पवित्र आत्मा की तस्वीर है। जब पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर आया, जब 120 लोगों के ऊपर आया और 3000 लोगों के ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन आया, तब वो टिककर बैठे नहीं। वचन में लिखा है वो बवंडर की तरह वो पूरी दुनिया में वो तितर बितर हो गए और पूरी दुनिया में क्या फैल गया? यीशु मसीह का सुसमाचार, जय जयकार फैल गई। आज पवित्र आत्मा पा करके तालियां ही मत बचाते रहें चर्च में, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कुछ बाहर जाके करें भी। पवित्र आत्मा पा करके, जैसे रूथ जो थी बैतलहम में तो आ गई, पर बैतलहम में आकर उसने क्या चुगी? बालियां चुगी। जैसे ही उसने बालियां चुगी, बोआज ने क्या कहा? अब तुम उस घड़े में से पी सकती हो जहां से मेरे काटने वाले जो कटनी काट रहे हैं, उसमें जो पी रहे हैं तुम भी पियो। नहीं तो एक घड़े में यहूदी और अन्य जाति एक घड़े में से नहीं पीते थे, एक घड़े में से नहीं पीते थे। यहूदी लोग जो थे वो अछूत मानते थे अन्य जातियों को, पर बोआज ने कहा कि आओ और उस घड़े के में से पियो जहां से कटनी काटने वाले पी रहे हैं। अब तुम बालियां मत चुगो, बल्कि अब तुम खेत को काटो। अब उसको क्या मिल गई? अथॉरिटी मिल गई। किससे? बोआज से। जब भी आप जाओ, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, कोई ना कोई ऐसा मिले जिसको मैं सुसमाचार बताने पाऊं। पेंटिकोस का मतलब आप इसीलिए पूरा होगा। आज ये नहीं है कि आज हम आए, केक काटा, खाना खाया और चल दिए, नहीं, खाना भी है आज, पर ये नहीं है कि हमने केक काटा, खाना खाया और चल दिए और थोड़ा सा नाचा कूदा, बस ठीक है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला और बाहर जाकर तुम कौन और मैं कौन। आज पेंटिकोस के पर्व को लेके जाएं वास्तविकता में कि पेंटिकोस का पर्व जो है वो एक कटनी का पर्व है। यीशु मसीह ने कहा फसल पकी हुई है पर काटने वाले मजदूर बहुत कम हैं। एक कायदे के साथ रूथ खेत में आई, एक कायदे के साथ। यीशु मसीह ने 12 को चुना, बाकी लोगों को क्यों नहीं चुना? हैं? बाकी लोगों को 12 ही क्यों? कभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, 12 ही क्यों चुने? वहां पर तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो 12 जो हैं वो किसी बात की ओर इशारा करते थे। उनके जीवन में समर्पण था, वो आज्ञाकारी बने। गिरे जरूर हैं कई लोग, पर वो आज्ञाकारी फिर से दोबारा बने। सब बोलेंगे हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का जो पर्व है, आज होने दें कि आज पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर आने पाए। और एक व्यक्ति को भी आज पूरी जिंदगी में, एक व्यक्ति को भी आप प्रभु में ले आए ना, जो डिसाइपल बन गया और जो प्रभु का वचन प्रचार करने वाला गली मोहल्ले में और कहीं पर पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इधर उधर उड़ीसा में एक प्रचार करने वाला भी आपके द्वारा बन गया। आपकी जिंदगी सफल हो गई और वो रूह आपके खाते में लिखी गई। और पवित्र आत्मा का जो भरपूरी वाला जो दिन है, पेंटिकोस का दिन, आपके जीवन में क्या हो गया? सफल हो गया। आज कितने लोग रूथ बनना चाहते हैं? आज कितने लोग कहना चाहते हैं? क्योंकि रूथ की शादी किसके साथ हुई? अन्य जाति थी। रूथ की शादी किसके साथ हुई? बैतलहमी राजा के साथ, बोआज के साथ। और जब दोनों की शादी हुई, कौन उत्पन्न हुआ? ओबेद। ओबेद से कौन उत्पन्न हुआ? जसी। जसी से कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद। और दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ लगी? एक अन्य जाति यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का कारण बन गई। एक अन्य जाति यीशु मसीह की मुक्ति को लाने का कारण बन गई, क्योंकि उसने अपने आप को दिया। आज कितने लोग अपने आप को बास्केट में दे रहे हैं? क्योंकि जब पर्व आता था, जब यहूदी लोग शवोत को मनाते थे, जब वो कहते थे कि इस दिन यहोवा ने हमें 10 आज्ञा दी, यहोवा ने हमें
हमारे दादा परदादाओं को 10 आज्ञा दी, हमारे दादा परदादाओं को मूसा को 10 आज्ञा दी। जब वो सेलिब्रेट करते थे उसके बाद वो एक बास्केट लेकर आते थे और गेहूं की फसल का वो पहला पुला यहोवा के भवन में लेकर आते थे और सीढ़ियों पर लेवी लोग खड़े होते थे, सेवक लोग खड़े होते थे और उनको वो पहला पुला लेकर के कहते थे, पीस बी विद यू, यू आर ओबीडियंट, तुम्हारे ऊपर शांति ठहरे क्योंकि तुम आज्ञाकारी हो। आज कई लोग फ्रूट्स लेकर आए हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि इस दिन तो पहला पुला लेकर आना है ना, फर्स्ट फ्रूट लेकर आना है अपना। पर आज मैं बताना चाहता हूं, चाहे आप फ्रूट्स नहीं लेकर आए, नो प्रॉब्लम, पर आज आप पहला पुला आप हो, आपकी जिंदगी है आज पहला पुला। आज उस बास्केट में अपने आप को रख दें, आज उस टोकरी में अपने आप को रख दें। परमेश्वर यहोवा आज मुझे इस्तेमाल कर, आज मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, जैसे आपने रूत को इस्तेमाल किया, जैसे आपने पतरस को इस्तेमाल किया, जैसे आपने अन्य जातियों को इस्तेमाल किया, जैसे आपने कलीसिया को इस्तेमाल किया, पहली शताब्दी की कलीसिया को, ऐसे ही आज मुझे भी इस्तेमाल कर और आज मुझे भी वहां पर लेके जा जहां पर वचन की जरूरत है।